आप शायद जानते होंगे कि 10 में से केवल एक स्टार्टअप ही कामयाब हो पाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाले देश के तौर पर भारत टॉप 3 देशों में है। इससे साफ जाहिर है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टार्टअप शुरू करने की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने का इरादा रखते हैं, लेकिन जरूरत है एक बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया की, तो फिक्र न करें। बिजनेस पाठशाला आपके लिए हर महीने पहले और तीसरे सोमवार दोपहर 3 बजे से लेकर आता है आपके स्टार्टअप की सक्सेस की पहली सीढ़ी, यानी स्टार्टअप आइडियाज। और साथ ही इसके जूम सेशन में एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप अपने सभी डाउट्स भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप भी ओला, नायका, पेटीएम और पॉलिसी बाजार जैसा ही अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए और सफलता के आसमान में उड़ने को तैयार हो जाइए। इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और खास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज बिजनेस पाठशाला में प्रतिभा बालियान के साथ आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं क्या डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज फॉर स्टार्टअप। पिछले दिनों में हमने बिजनेस पाठशाला के थ्रू डिफरेंट एक्सपर्ट से स्टार्टअप के बारे में ढेरों नॉलेज ली। हमें पता चला कि स्टार्टअप अगर हमें शुरू करना है तो उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर जो लोग पुराना शुरू कर चुके हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम्स किस वजह से आ रही हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के पिछले कई एपिसोड्स में आपको तरीके भी पता चले और नई हाइट्स किस तरीके से स्टार्टअप के थ्रू आप ले सकते हैं, कौन कौन से वर्टिकल्स में जा सकते हैं, कहाँ से फंड्स को, मार्केटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। ढेरों सारी बातें आपने पुराने एपिसोड में सुनी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एक आयाम है, बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जिसका पड़ता है अल्टीमेटली लीगल, यानी कि जजमेंटल, यानी कि न्याय। जहाँ किसी भी काम में लीगलिटी की बात आती है तो कोई भी काम कानून एक डर सा दे देता है। हालांकि ये हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, हमारे सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, क्वालिटेटिव रखने के लिए, हम जिससे डील करते हैं उसके लिए और हमारे लिए, दोनों पक्षों में बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी जाने क्यों जहाँ बात लीगलिटी की आती है एक घबराहट सी होती है। और कई बार तो ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो हमारे स्टार्टअप वाले नए बच्चों को, नए व्यवसायियों को कभी भी कोई सरकारी व्यवस्था, कभी भी कोई ऐसी जो संगठन होते हैं जिनका काम थोड़ा सा परेशान करना होता है, कभी कभी काम को टालने में, आपके मनोबल को गिराने में, आपको परेशान करने में, आपसे चोरी छीना झपटी करने के कारण कई बार बोल देते हैं आप इस लीगल प्रोसीजर के तहत ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आपको डर लगने लगता है, आपको घबराहट होती है, आप घबरा जाते हैं, कई बार आप उनके कहे कामों को भी कर डालते हैं। लेकिन जब अवेयरनेस प्रॉपर हो, जब आपको पता हो कि डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ फॉर स्टार्टअप क्या है, ये एक सेगमेंट है, और भी इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, आपके प्लेस से रिलेटेड, आपके मार्केटिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग लीगल थिंग्स ग्रेजुअली
ऐड ऑन हो सकती हैं या कुछ हो गई होंगी, लेकिन अभी हम पर्टिकुलर एक लीगल कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, वो है डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज। डेटा प्रोटेक्शन का नाम आते ही, प्रोटेक्शन का नाम आते ही आपके ध्यान में आता है हाँ कुछ सिक्योर करना है। और डेटा को प्रोटेक्शन करना हो सकता है हमारे कुछ व्यवसायी भाई जो मेरे साथ हैं, जो यंग एज के बच्चे हैं, वो लोग नेट से भी हैं, उनको पता होगा कि डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे ट्रेडिशनल तरीके के व्यवसाय हमारे इस बिजनेस पाठशाला को देख रहे होंगे जिनको शायद ये जानकारी ना हो डेटा और प्रोटेक्शन स्टार्टअप में इसका क्या काम है। आपने जगह जगह सुना होगा कि उसने उसका डेटा चुरा लिया, उसने उसका डेटा हैक कर लिया, उसने उसके डेटा पे काम कर लिया। डेटा मतलब वो आंकड़े जो आपके साथ हैं, आप आगे आने वाले टाइम में जिनके आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिन क्लाइंट बेस पे आप काम करने वाले हैं, जिस सीरीज के साथ आप काम करने वाले हैं, जिस बैंकों में संगठनों के साथ आपका काम हो गया, ऐसा आपका एक प्राइवेट डेटा होता है। या आपका क्लाइंट जिसको आप रोज टच कर रहे हैं, जिस पे बड़ी मेहनत करके आपने काम किया है, अपना बनाया है, कोशिश की है, मार्केटिंग की है, या आपके क्वालिटेटिव एम्प्लॉय जिनको आपने स्किल किया है और आगे बढ़ाया है, ये सारा आपका एसेट होता है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपकी यूनिक सेल्स पिच क्या है, आपका प्रोडक्शन का पिच क्या है, वो सारी चीज़ें जो आपके डेटा में एक तरीके से सुरक्षित होती है। और ऑनलाइन होने की वजह से ये कहीं ना कहीं, अब आप इसको एक कॉपी में बंद करके नहीं रख सकते। और जब कभी रखते थे तब भी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा या चार से ज़्यादा कहीं भी उसमें लोग इन्वॉल्व होते थे, तो उसमें से भी एक तरीके से डेटा तब भी जाता था आंकड़े, लेकिन वो इतना आसान नहीं था उसको हटा पाना या ले जा पाना। अभी बहुत आसान है क्योंकि ये चीज़ें डेटा जो होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से हैकर्स आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, या आपका डेटा लेने वाला आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, तो वो आपके डेटा को लेके यूज अपने प्रॉफिट के लिए या मिसयूज कर सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने आपके लिए, स्टार्टअप वाले व्यवसायियों के लिए क्या ऐसा क्या बनाया है, क्या लॉज बनाए हैं, क्या कानून बनाए हैं, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। यानी कि जो आप काम कर रहे हो ये आपकी प्राइवेसी है, ये आपका काम है, ये आपका एक रूम है जिसमें आप लगातार काम कर रहे हो, और उसमें आपने जो भी डिसीजंस लिए वो आपके अपने हैं, जो डेटा है वो आपका अपना है। ऐसे में आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, कानून आपको क्या क्या अधिकार देता है, और कैसे आप अपने इस डेटा को, अपनी इस प्राइवेसी को बचा सकते हैं, उसके लिए संविधान में हमारे पास, सिस्टम में हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। आइए देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। Here's how startup can deal with data privacy laws। हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा प्राइवेसी लॉज के साथ स्टार्टअप कैसे काम करता है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से काम करके हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके उस हमारे संविधान के बनाए हुए लॉज को, कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करके अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इज योर स्टार्टअप डेटा सिक्योर्ड? क्या आपका स्टार्टअप डेटा सिक्योर्ड है? हाउ टू कंप्लाई विद डेटा प्राइवेसी लॉ एज ए स्टार्टअप? हाउ डेटा प्राइवेसी लॉ कैन रियली इम्पैक्ट योर स्टार्टअप? रीड ऑन टू नो दिस। हम जानेंगे कि क्या वाकई आप जो डेटा आपके पास है वो सिक्योर्ड है, आपको ऐसा कोई अधिकार मिला हुआ है, या आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अपनी प्राइवेसी लॉ को कैसे आप आपके स्टार्टअप पे आपका जो प्राइवेसी वाला लॉ है, प्रोटेक्शन वाला लॉ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उन सब को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माइन्यूटली एक एक चीज़ों को कि किस तरीके से ये काम करेगा हमारे स्टार्टअप की ग्रोथ पे, उसकी सिक्योरिटी पे, उसके प्रोडक्शन पे, और उसके साथ साथ इंडिया की ग्रोथ पे।
मेरी ग्रोथ होगी तो इंडिया की ग्रोथ होगी। दैट्स वाई भारत ने अपने संविधान में स्टार्टअप के लिए डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ को बनाकर तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ डेटा प्राइवेसी लॉज इज द अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्टिंग बिजनेस ऑन बोथ लोकल एंड ग्लोबल स्केल। ये तो आप जानते ही हैं कि जो ग्लोबल लैंडस्केप है डेटा प्राइवेसी लॉ के अंदर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। इनिशियली ऐसा नहीं था, अब ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती हुई जा रही हैं और हाल में तो अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल डेटा प्राइवेसी के लिए एक नया कानून भी बना दिया है जो 2023 में उसको सरकार ने काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद वो तैयार हो पाया है। हालांकि कई बार उसको बना, लागू होने से पहले कई बार विड्रॉ करना पड़ा, बार बार कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ ऐसे चैलेंजेस आते रहे कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था, लेकिन फाइनली इस साल 2023 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ये आपके बिजनेस को लोकल और ग्लोबल दोनों स्केल पर इम्पैक्ट करता है। In particulars, are feeling the weight of these evolving regulations as they face increased accountability for managing sensitive data. Actually, जो आपका sensitive data होता है वो उसको मैनेज करने के लिए ये अकाउंटेबल होता है। डेटा वाकई किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। उसको सेव रखना, उसको प्रोटेक्ट करना हम सबका जिम्मेदारी होता है। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लोकली ही नहीं, इसका इम्पैक्ट आपका ग्लोबली भी आता है डेटा सिक्योरिटी का। तो उसके लिए आप देखेंगे कि आर फीलिंग द वेट ऑफ दीज इवॉल्विंग रेगुलेशंस एज दे फेस इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी फॉर मैनेजिंग सेंसिटिव डेटा। तो आपको इस पे आगे बढ़ के समझ के कैसे मैनेज करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, काम करना होगा। नंबर 2, ये हमारा सिस्टम अभी हम जो जान रहे हैं, अभी हम जो सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप में डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ को इम्प्लीमेंट या उसका इम्पैक्ट एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हैव बिकम मोर स्ट्रिक्टेंट, नेसेसिटिंग इन्वेस्टमेंट इन अचीविंग कंप्लायंस एंड अवॉइडिंग पेनल्टीज। आपने देखा होगा कि किसी भी इंडस्ट्री के, हालांकि स्टार्टअप में कंप्लायंस के इश्यूज को बहुत इजी रखा गया है। जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी यूनिट में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जब कंपनी बनती है, लेकिन स्टार्टअप में इसको बहुत आसान रखा गया है। फिर भी जितनी भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत स्ट्रिक्टेंट होती है एंड इन्वेस्टमेंट उनका जो अचीव करना होता है कंप्लायंस को और पेनल्टीज को हटाने के लिए होती है। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे नियम कानून होंगे, अगर आपने टाइमली नहीं चीज़ों को दिया, नहीं रीपे किया या टाइमली फॉर्म्स अपने नहीं फिल किए, रिक्वायरमेंट नहीं पूरी की, तो कुछ पेनल्टीज होती है जो आपके ऊपर लगती है। ये उसमें भी आपको उसको अवॉइड करने में भी हेल्प करती है। मोर ओवर, स्टार्टअप मस्ट अडॉप्ट देयर बिजनेस process and the system to meet the new data privacy law, which often entail technology investment, staff training and process redesign. Moreover, startup must adopt, startup जब कोई भी हम लेते हैं उसको adopt करना चाहिए, उसे अपने साथ ले लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए their business processes, उसके अपने जो बिजनेस के टोटल प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कैसे वो एम्प्लॉय रख रहा है, कैसे उनको स्किल ट्रेनिंग दे रहा है, क्या वो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहा है, उसको आगे कैसे बढ़ा रहा है। अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो उन सर्विसेज में भी वो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहा है। लेट से कोई भी बंदा अगर स्टार्टअप शुरू करता है और उस स्टार्टअप में वो सर्विसेज शुरू करता है, कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जिन बच्चों को एजुकेशन में स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की जाती है और उनको एक एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी के थ्रू कुछ बेहतर ट्रेंड करके उन्हें ऐसे प्रोफेशनल स्कूल्स में डाला जाए जहां पर उनका पर्टिकुलर डेवलपमेंट हो सके, जिस सेगमेंट के लिए वो बने हो।
तो अगर वो ये सर्विसेज दे रहा है, बीच में एक छोटा स्टार्टअप, एक मिनी स्टार्टअप, मिनी सर्विसेज के रूप में, तो उसको देखना होगा कि किस तरीके से उसने डेटा को कलेक्ट किया है, उस डेटा को जो स्टूडेंट्स लेके आए हैं उसको सेव रखा है, उसको सेव रखने के बाद आगे के प्रोसेस में बताने के लिए वो भी उसके पास तैयार होना चाहिए, और डेटा वो भी सिक्योर होना चाहिए कि वो किस किस प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज के साथ, बच्चे के टैलेंट को देखते हुए किस किस के साथ उसका टाई अप हो चुका है, और वो किस तरीके से किस लेवल पर उसे तैयार करके वहां पर लेकर जाएगा। इन सारी प्रोसेसेस का, बिजनेस प्रोसेस का एंड सिस्टम टू मीट द न्यू डेटा प्राइवेसी लॉ, और जितने भी नए हमारे जो डिजिटाइजेशन के जो भी प्राइवेसी के लॉ बने हुए हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए, विच ऑफन एंटेल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी में जिनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है, और स्टाफ ट्रेनिंग में एंड प्रोसेस रिडिजाइन में। सपोज पहले से आपके पास कोई एप्लीकेशन थी जिसमें आप सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ फिल करते थे, लेकिन वो अभी डिजिटल आपका डेटा प्रोटेक्शन आने के बाद कुछ चीज़ें उसमें छूट जा रही थी। पहले वो आपने अपनी सुविधा के लिए तैयार किया था, लेकिन अभी कानून क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है, तो आपकी एप्लीकेशन को भी आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा जो आपकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके कि जहाँ पे काम हो रहा है वो कितने सही तरीके से हो रहा है और लीगली है कि नहीं है। स्टाफ की ट्रेनिंग, जो अभी अब तक आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो आप डेटा प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बता रहे थे, बिकॉज आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या उस सर्विस में या उस काउंसलिंग में उसे सिर्फ काम करना सिखा रहे थे कि बेहतर तरीके से काम करके कैसे मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे वो अपनी अर्निंग बढ़ा सके और स्टार्टअप की ग्रोथ भी बढ़ा सके। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन के लिए और उसकी प्राइवेसी के लिए अब आपको एड ऑन करना पड़ेगा कि जब आप स्टाफ को सिखा रहे होंगे तो ये ट्रेनिंग भी मैंडेट है कि उसको बताएं कि हमारे ये सारे लूपहोल्स हैं, ये हमारे सिक्योर पॉइंट्स हैं, इन सब को आपको भी सिक्योर करना या ना बताना, किस तरीके से बचा के रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। In this article, we explore how evolving data privacy law are shaping the Indian startup ecosystem. तो हम इस आर्टिकल में एक्सप्लोर करेंगे कि वी एक्सप्लोर हाउ इवॉल्विंग डेटा प्राइवेसी लॉज आर शेपिंग इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंसेस। तो देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया के इकोसिस्टम को स्टार्टअप बढ़ाने का काम कर रहा है, कैसे करता है, कैसे डेटा प्राइवेसी को सेव करते हुए और उसको मैनेज करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें हम डिस्कस करेंगे द इम्पैक्ट ऑन कॉम्प्लायंसेस, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लायंसेस इस तरीके की होती हैं, दो स्टार्टअप में काफ़ी इजी होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी इस तरीके से मैनेज होती है कि अगर आपने राइट टाइम कहीं अपना जो रीपे करना था वो नहीं किया, आपको जो जिन लोगों के साथ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का काम फाइनल करना था वो नहीं किया, तो ये आपका जो डेटा प्राइवेसी लॉ आपको अलर्ट भेजकर आपको उस तरीके से हेल्प करता है। अकाउंटेबिलिटी, बिजनेस प्रोसेस, आपके जो बिजनेस की प्रोसेस है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है। मेन है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, आपको कैसे बेहतर आपसे आगे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करके आप उनको दे सकते हैं, उनको मीट आउट करना या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके पास वो एक्सपेक्टेड सोच वाले कस्टमर्स हैं, उनका डेटा है, उसको भी आपको मैनेज करना होता है। एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ अचीविंग डेटा प्राइवेसी, और आपको साथ ही साथ में और बहुत सारे तरीकों से ये देखना है, ये चेक करना है इफेक्टिव तरीकों से कि आप किस तरीके से आपके डेटा प्राइवेसी को मैनेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं ग्लोबल डेटा प्राइवेसी लॉज। क्या है ग्लोबल डेटा प्राइवेसी लॉज? Since the implementation of the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) in 2018, data privacy laws has been expanded in jurisdictions worldwide. यूरोपियन यूनियंस ने के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको शॉर्ट में GDPR बोला जाता है,
2018 में डेटा प्राइवेसी लॉ को एक्सपेंड किया हमारे जुडिशरी सिस्टम में वर्ल्ड वाइड, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि सभी जगह बिजनेस से रिलेटेड। तो कंट्रीज लाइक ब्राज़ील जैसे देश में, द यूनाइटेड स्टेट्स में, साउथ कोरिया में एंड थाईलैंड हैव एडोप्टेड डेटा प्राइवेसी लॉज। कुछ ऐसे कंट्री हमारे थे कि जिन्होंने जब 2018 में GDPR में ये प्राइवेसी लॉ को एक्सपेंड किया गया जुडिशरी सिस्टम के साथ, तो ब्राज़ील ने, यूनाइटेड स्टेट ने, साउथ कोरिया ने, थाईलैंड ने उसको अडॉप्ट किया। इंस्पायर्ड बाय GDPR ग्रांटिंग इंडिविजुअल राइट्स अकिन टू दोज इन यूरोप। इन्होंने ग्रांट किया कि जो हमारे इंडिविजुअल्स का राइट है वो यूरोप में किस तरीके से आगे बढ़ के काम कर सकता है। These collective efforts aim to safeguard personal information and empower individual with greater control over their data। ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट था बेसिकली इन कंट्रीज को अडोप्ट करने का और GDPR का, इस रेगुलेशन का एक्सपेंड करने का जुडिशियल सिस्टम के साथ, उसने जो इम्पैक्ट डाला वो वाकई एक सेफ गार्ड हुआ एक पर्सन के लिए, उसके पर्सनल प्राइवेसी के लिए, उसके अपने डेटा के लिए, उसकी इंफॉर्मेशंस के लिए, और एम्पावर किया, अपने आप को बढ़ोतरी मिली, एक कॉन्फिडेंस मिला इंडिविजुअल्स को, ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर डेटा, कि मैं अपने डेटा को और अधिक सुरक्षित कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम नहीं शेयर करना चाहते ना कि हम इस काम को अंजाम कैसे देंगे, या हम एक नया काम शुरू करते हैं, हम राय तो लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का नेगेटिव इम्पैक्ट भी डिस्टर्ब करता है। और अगर मेरे हर काम को मैं बाहर दिखाऊं, मेरा डेटा हर जगह बाहर लीक हो रहा हो, तो वो काम का सक्सेस नहीं देता। क्योंकि किसी भी काम की स्ट्रेटजी अपने ढंग से बनाने के बाद, उस पर एग्जीक्यूशन करने के बाद, रिजल्ट तक पहुंचने पर ही उस काम की सफलता निश्चित होती है। लेकिन अगर बीच में ही डेटा आपका लीक हो जाए या सफल रहने के बाद भी डेटा लीक हो जाए, तो कुछ और लोग उससे कॉपी पेस्ट करके अपनी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, जिससे कि एक इंडिविजुअल की जो मेहनत होती है, जो इंडिविजुअल अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना चाह रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट आते हैं जो वो थोड़ा डाउन फील करता है। Gartner predict that by 2023 65% of the world population will have their data protected under modern privacy regulation। अभी तो ये सबके लिए है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि बामुश्किल तमाम बहुत सारी पेचीदगी स्थिति के बाद अब 2023 में 65% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास अपना पर्सनल डेटा को सिक्योर करने का राइट आ गया है, और ये बहुत एक अच्छी चीज है। हाउ डेटा प्राइवेसी लॉ विल इम्पैक्ट स्टार्टअप्स। Compliance requirement and the cost startup face specific compliance obligations as data privacy regulations become widespread। अब हम देखते हैं कि compliance का जो requirement होता है और जो startup का cost face specific compliance जो निकल कर आती है, उसका obligation as data privacy regulation become widespread। हमारा जो डेटा प्राइवेसी इश्यूज जो होते हैं और कंप्लायंस का जो रिक्वायरमेंट होता है, साथ में जो स्टार्टअप का कॉस्ट फेस होता है, उन सब का ऑब्लिगेशन मिलाकर हमको अगर वाइड स्प्रेड्स हो जाता है, उसको बचाने में ये हमारा डेटा प्राइवेसी लॉ काम करता है। दोज ऑब्लिगेशन रेंज फ्रॉम ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट consent from individuals for data collection and the processing to impacting the robust security measures। ये जो obligations range है, ये obtain करता है consent from individual, हर किसी से, क्योंकि डिजिटल होता है, वो consent लेता है पहले, क्या हम ऐसा कर सकते हैं
फॉर डेटा कलेक्शन की एंड प्रोसेसिंग टू इम्पैक्टिंग रिबूस्ट सिक्योरिटी मेजर्स। आप देखते होंगे जब आप कोई नई एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं या आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिस्टम में नई ऐप, नई चीज़ें, नई लिंक को जब आप डाउनलोड करते हैं तो उससे पहले वो हमेशा पूछता है, आर यू रेडी कि आपका लोकेशन लिया जा रहा है, आर यू रेडी कि आपका टोटल डेटा जा रहा है, आर यू रेडी कि आपका ये साउंड जा रहा है। तो अगर आपका कंसेंट लेने के बाद ही आपको लगता है कि कहीं आपको अपना डेटा सिक्योर करना है, तो आप उसको मना कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि अभी नहीं लेना है या दिस टाइम लेना है, आगे नहीं लेना। तो ऐसे में चांसेस है कि आपका डेटा अधिक से अधिक सिक्योर रह सकता है। स्टार्टअप मस्ट एलोकेट रिसोर्स टू अचीव कंप्लायंस कंसीडरिंग द पोटेंशियल पेनल्टीज एंड रेपुटेशनल रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन कंप्लायंस। अब हम देखते हैं स्टार्टअप मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज, हमें एलोकेट करना चाहिए स्टार्टअप को अलग अलग से अपने जो रिसोर्सेज हैं टू अचीव कंप्लायंस। जो कंप्लायंस इश्यूज हैं उनको अचीव करने के लिए स्टार्टअप को अलॉट कर देना चाहिए, एलोकेट कर देना चाहिए अलग अलग। कंसिडरिंग द पोटेंशियल पेनल्टीज, ये समझते हुए कि संभावित कितनी पेनल्टीज आगे हो सकती हैं, एंड रेपुटेशनल रिस्क, और कितना रेपुटेशन को रिस्क हो सकता है, कितना हार्म हो सकता है विद नॉन कंप्लायंस। अगर आप नॉन कंप्लायंस रह गए तो जो एक नियम, कंप्लायंस मीन्स बेसिक नियम, जो शर्तें जो आपको किसी भी बिजनेस को, किसी भी सर्विसेज को रन करने के लिए लागू करनी चाहिए। तो ये बड़ा ध्यान में रखना होता है कि अगर आपने अपनी पोटेंशियल पेनल्टीज को और कंप्लायंस को ध्यान में रख के काम किया तो आप कितने बड़े रिस्क से बच जाते हैं कि जब आप नॉन कंप्लायंस चीज़ों को रन करते हैं। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका दायित्व इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे? यू आर मोर अकाउंटेबल नाउ। स्टार्टअप नाउ हैव heightened responsibilities when managing sensitive data। एक्चुअली स्टार्टअप के पास भी बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं जब वो सेंसिटिव डेटा को मैनेज करता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ एम्प्लॉई हैं, उनकी लाइफ है, उनसे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, उनके एड्रेसेस हैं, उनके अकाउंट्स हैं, और आपका जो प्रोडक्शन जहाँ पे जाता है क्लाइंट्स के एड्रेसेस हैं, क्लाइंट का डेटा है, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे में आपके ऊपर ना हायर साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप किसी सेंसिटिव डेटा को मैनेज करते हो। दे मस्ट मेंटेन कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी, ये आपको मेंटेन करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी के, एंड एंश्योर सिक्योर स्टोरेज एंड एनालिसिस। आपका ना तुलनात्मक, आपका कॉम्प्रिहेंसिव वन बाय वन टेबल से आपका सस्टेन करता हुआ आगे बढ़ता है डेटा, उस प्रोसेसिंग एक्टिविटी आपका शो करता है। आप स्टोरेज को सिक्योर करते हो कि आप जो काम कर रहे हो, जो नोटिफिकेशन दे रहे हो, जो आप मेल्स कर रहे हो, जो आप काम सर्विसेज आगे बढ़ा रहे हो, उसको आप कहाँ पे स्टोर करते हो। एंड एनालिसिस, और आप अध्ययन करते हो, आइडेंटिफाई करते हो रिस्क को कि आपके इस डेटे के साथ रिस्क कहाँ पर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके आगे या पीछे हटाया जा सकता है। एंड कंडक्ट डेटा, और आगे डेटा को कैसे कंडक्ट करके प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रोटेक्शन का असेसमेंट कैसे इम्पैक्ट डाला जा सकता है, उस तरीके से आप आगे लेकर चलते हैं। दिस इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी रेज द बार फॉर स्टार्टअप डेटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ये इंक्रीज करता है अकाउंटेबिलिटी को और रेज करता है उस ऐसे बार को स्टार्टअप के फॉर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। हमारी बहुत सारी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हमें एक निश्चित समय पर अपनी बात, जो हमारे प्रोमिसेस हैं वो फुलफिल करने होते हैं, हमें टैक्सेस देने होते हैं, हमें जो कमिटमेंट्स हैं सपोज रीपे वाले वो देने होते हैं। अगर हम कहीं भी ऐसी किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है जो हमारा प्रोडक्ट ले रही है, उसके साथ जो हमारे गवर्नेंस कमिटमेंट्स, जो हमारे इश्यूज होते हैं, जो प्रो एंड कॉन्स होते हैं, उन सबको मीट आउट करते हुए हमको चलना होता है। उसके लिए भी हमारे पास जो डेटा होता है उसको हमको सेफ एंड सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में भी ये वाली पॉलिसी जो हमारी डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी पॉलिसी है, ये बहुत हेल्प करती है स्टार्टअप को अपने इस काम को मैनेज करने के लिए और गवर्नेंस को
पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए, और यहाँ पे आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो जो बढ़ी हुई अकाउंटेबिलिटी है, ये पर्टिकुलर लॉ इम्पैक्ट डालता है उसको मैनेज कराने में और बेहतर ढंग से परफॉर्म करने में। अब हम बात करते हैं कि आपके बिजनेस प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। अडॉप्टिंग टू न्यू आइडिया प्राइवेसी लॉ रिक्वायर स्टार्टअप टू रिव्यू एंड मॉडिफाई देयर इंटरनल प्रोसेस एंड सिस्टम। दरअसल न्यू डेटा प्राइवेसी को लेने के बाद हमारे पास जब डेटा होता है तो वी हैव सम चेक पॉइंट्स, वी हैव सम राइट्स कि हम कहाँ से कितना ले सकते हैं, कितना मैनेज कर सकते हैं, और हम रिव्यू कर सकते हैं कंप्लीट। जो मेरा एक प्रोसेस बिजनेस चल रहा है उसको मैं 1 बाय 1 रिव्यू कर सकती हूँ, उसकी एक एक डिटेल में घुस सकती हूँ। जब ये लो नहीं था, अगर हम किसी से बहुत सारी जानकारी लें, हम किसी कस्टमर से बहुत सारी जानकारी लें, हम अपने एम्प्लॉय से बहुत सारी जानकारी लें, कई बार ये मुश्किल भी होता है। लेकिन जब उनको पता है कि मैं स्टार्टअप में मेरा डेटा प्रोटेक्शन लॉ, प्राइवेसी लॉ इम्प्लीमेंटेशन है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको पता है उसका भी अधिकार, उसका भी राइट कि अगर मैं उससे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ या उसकी इंफॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ तो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, उसको कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी उसे भी पता है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्या है, प्राइवेसी लॉ क्या है। अगर मैं उसका कुछ गलत करता हूँ एज ए स्टार्टअप तो ये मेरे लिए भी खतरनाक है और वो सिक्योर है। तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस हैं मेरे बिजनेस को और अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए, और मेरे लिए जो हज़ार्ड है उसको चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि डेटा मेरे पास है। एंड मॉडिफाई देयर इंटरनल प्रोसेस एंड सिस्टम। और ऐसे करते करते जब हमारे पास डेटा सिक्योर सिस्टम होता है तो हम उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड आगे बढ़ाते हुए इंटरनल जो हमारा प्रोसेस है और जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम और सिक्योर और सेफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज में नीड अपडेटिंग, सिक्योरिटी मेजर मस्ट बी एनहांस्ड। जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं वो हमारी अपडेट होनी चाहिए। जैसे सपोज आपके, लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम, कि आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है कि आपने मुझे जो अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा किए, आपके अलावा मैं किसी को भी नहीं ये दूंगा या दूंगी या दिखाऊंगी। ऐसा स्टार्टअप ऑफिस में आपका ये जमा रहेगा, आपकी ये कहीं भी नहीं जाएंगी। तो ऐसे में आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और इनको लगातार अपडेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे पहले बिना पैन कार्ड के काम चल जाता था, उससे पहले फिर थोड़े दिनों के बाद बिना आधार कार्ड के भी काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अभी आपके पास एक मेल आईडी होना मांगता है, पहले ज़रूरत नहीं थी। तो जब भी अब आपके पास एक मोबाइल नंबर होना मांगता है, पहले ऐसी ज़रूरत नहीं थी। आप और आगे बढ़ते हैं तो आपका कोई ना कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेजुअली अब आपके स्टार्टअप में किस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको लगातार उसको अपडेट करते रहना होगा। सिक्योरिटी मेजर्स मस्ट बी एनहांस्ड। जो उसके सिक्योरिटी के मेजर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं जो रन कर रही हैं, या जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, या जो डेटा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनके भी आपके सिक्योरिटी के मेजर्स को और बढ़ाना होगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है, हैकर्स और डेटा का चोरी करने के सिस्टम भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको सिक्योरिटी मेजर्स अपने आप को और एनहेंस करना होगा ताकि आप सिक्योर कर सकें, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने डेटा को सिक्योर करना, सिक्योरिटी को बढ़ाना, एनहेंस करना, दैट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स जो स्टार्टअप वाले लोग हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट बिकम नेसेसरी फॉर न्यू प्रोजेक्ट। और आप जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो उसका भी प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत मैंडेट होता है। आप न्यू प्रोजेक्ट में न्यू लोग, न्यू कैपेसिटी और नए तरीके से काम करना, तो उसका एक असेसमेंट करना बहुत ही, उसकी प्राइवेसी का असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैकेनिज्म फॉर डेटा सब्जेक्ट राइट रिक्वेस्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। होता क्या है, कई बार हमारे पास एक रूम साइज होता है,
सॉफ्टवेयर रिलेटेड रूम की मैं बात कर रही हूँ, डिजिटल रूम की बात कर रही हूँ, डेटा रूम की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कैपेसिटी होती है कि हम 500 लोगों का डेटा सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा क्लाइंट बेस बढ़ गया है, या हमारा एम्प्लॉय हम 20 का डेटा सिक्योर कर सकते हैं, वो बढ़ गया है, तो हमें एनहेंस करना पड़ेगा वो मैकेनिज्म कि अब हमारे पास चीज़ें बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है, तो ग्रेजुअली हम उस मैकेनिज्म को भी बढ़ाएं। एंड सब्जेक्ट राइट रिक्वेस्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड, जो हमारा जो राइट रिक्वेस्ट है उसको एस्टेब्लिश करें एक तरीके से। दीज चेंजेस ऑफन इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, स्टाफ ट्रेनिंग एंड प्रोसेस रीडिजाइन। ये सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं वो हमें रीडिज़ाइन करने होते हैं। सिस्टम पे जब जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग होती है या हम सर्विस देते हैं, आप देखते होंगे कि पैटर्न बदल जाता है। हर 1.5 2 साल 3 साल 4 साल में चीज़ें चेंज होती चली जाती है और आप ग्रो करते हुए चले जाते हो। इसी तरीके से स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना होगा, डेटा सिक्योरिटी को लेके, डेटा प्राइवेसी को लेके, आगे बढ़ने को लेके, एंड प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना होगा। क्योंकि जिस प्रोसेस में आप पहले से फटाफट फिल करते थे, आज की डेट में उसमें फिल नहीं कर पाएंगे, तो आपका डेटा प्रोटेक्शन कहता है कि आप उसको भी रीडिज़ाइन करते हुए चलिए, बढ़ते हुए चलिए। और टेक्नोलॉजी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ कहता है, जो आपका स्टार्टअप का ग्रोथ है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड ट्रस्ट, आइए देखते हैं कस्टमर्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ट्रस्ट कैसे होता है इसमें। हाइटेंडेड awareness of personal data protection has made data privacy a significant concern of individual। एक्चुअली जब आप किसी से भी बात करते हो कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं, आपका डेटा यहाँ पे सुरक्षित है, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या वो आपका यूजर हो या आपका एम्प्लॉय हो, तो उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होता है। हर किसी का कंसर्न होता है। बच्चे को भी कोई स्कूल में छोड़ने जाता है, उसको लगता है कि इसका सिक्योरिटी, वो बस में बिठाता है, टैक्सी में बिठाता है, उसको लगता है उसका सिक्योरिटी। ऐसे ही जो कोई भी कहीं काम करता है तो उसका कंसर्न होता है, या मेरी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सिक्योर रहेंगी कि नहीं, वो हर किसी का कंसर्न होता है। तो ये बहुत पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन की अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। Customers expect startup of all size to prioritize the security of their personally identifiable information, PII। कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं तो उनका कभी कभी ऑल साइज जितने भी होते हैं, उनको लगता है कि कभी कभी उनके वो एक ब्रांड नहीं होते, वो एक कॉन्फिडेंशियल कह लीजिए या ट्रस्ट वर्दी कह लीजिए, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे उन पे विश्वास करें। लेकिन जब डेटा सिक्योरिटी जैसी चीज़ उनके पास होती है तो ऐसे में ना कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो पहले अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटीज दे, क्योंकि यूजुअली वो सिक्योरिटी को प्रायोरिटी नहीं देते। अगर क्वालिटी की बात करें, अगर फूड बिजनेस है तो फूड बिजनेस में भी वो आने जाने वाले कैसे वो लेके आएगा, क्या वो बन रहा है, कौन है वो बंदा जो लेके आ रहा है, कैसे सर्विस देगा, उन सब की ना सिक्योरिटी, वो पर्सनल आइडेंटिफेबल इंफॉर्मेशन PII पर उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि वो किसको भेज रहा है, किससे मिलने भेज रहा है। ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। Adhering to data privacy law help startup build trust, maintain a positive reputation and foster stronger customer relationship। अगर आप adhere करते हैं ये डेटा प्राइवेसी लॉ को, तो ये आप स्टार्टअप को बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है किस चीज़ में, ट्रस्ट बिल्ड करने में। मेंटेन ए पॉजिटिव रेपुटेशन, आपकी मार्केट में ज़बरदस्त रेपुटेशन बनती है, एंड आपका कस्टमर के साथ ज़बरदस्त बॉन्ड होता है। आप किसी को जब बताते हैं कि और स्टार्टअप, जैसे एक होता है ना कि रजिस्टर्ड कंपनी, नॉन रजिस्टर्ड कंपनी, जैसे आप रजिस्टर्ड लिख देते हैं तो आपके ऊपर फेथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नाउ यू आर लाइबल और आप कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, यू आर ट्रेसेबल, यू आर अकाउंटेबल, यू आर क्वेश्चनेबल, यू आर आंसरेबल। ऐसे ही जब स्टार्टअप में डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ की बात हम करते हैं तो ऐसे में
ये हेल्प करता है कस्टमर को आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में, ट्रस्ट बिल्डअप करने में, और एक रेपुटेशन बिल्डअप करने में। दूसरे एक रिलेशनशिप बॉन्ड होता है कि हाँ यार ये ट्रस्ट वर्दी है, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप बहुत सारे मार्केट्स को देखते होंगे, आपको लगता होगा कि क्या ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन से हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, क्या ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। तो ये चेक करना वो तभी पॉसिबल है जब आप इन नियमों का पालन करते हैं। वो क्या है? डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। हाउ स्टार्टअप कैन comply with data privacy law? To navigate the complexities of data privacy regulations, startup can employ the following strategies. टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज, जो कॉम्प्लेक्सिस आते हैं हमारे पास डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को लेकर, उनको नेविगेट करने के लिए स्टार्टअप को एम्प्लॉय करना चाहिए, इन अलग अलग स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, नियमों को अपनाना चाहिए, जिससे कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो परेशान ना करें। नंबर 1, आइडेंटिफाई। आप पहले आइडेंटिफाई करें। क्लासीफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करें, कौन आपके पास आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी लें, उसके बारे में जानें कंप्लीट। क्लासीफाई, वर्गीकृत करें, अलग अलग क्लास में डालें, कैटेगरी में डालें। ये आपका कस्टमर है, ये आपका एम्प्लॉय है, ये आपका ये वर्कर है, ये आपका सपोर्टर है, ये आपका गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर है, ये आपका, अलग अलग आप क्लासीफाई करें। एंड लोकेट सेंसिटिव डेटा, और सेंसिटिव डेटा को प्रॉपर लोकेट करें। Startup need to understand where data subject to protection requirement resides within their system. Startup needs to understand where data subject to the protection requirement resides within their system. Conducting data mapping exercise help identify the data life cycle and associated the security risk. होता क्या है? कंडक्टिंग डेटा मैपिंग, जब आप डेटा को मैप करते हो उस समय की जो एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, उस मैपिंग की सिस्टम में जब आप मैपिंग कर रहे होते हैं डेटा को, उस टाइम जो आपका एजुकेशन एक्सरसाइज होती है वो आइडेंटिफाई करने में आपको सपोर्ट करता है कि उसका लाइफ साइकिल एंड उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड सिक्योरिटी से रिस्क हो सकता है, यहाँ पे आपको वो हेल्प करता है। जब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में या आप डेटा सिस्टम में जब आप डेटा को एंट्री करते हो, आपके पास आइडेंटिफिकेशन है, आपके पास क्लासिफिकेशन है। आप अब देखना शुरू करते हो, जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपको अपने आप से एक पता चलने लगता है कि इसमें रिस्क जोन किधर है, सिक्योरिटी रिस्क किधर है, कैसे जब भी आप इसको करेंगे तो ये आपको फिल्ट्रेशन दे देता है। तो दैट्स द वंडरफुल थिंग। सेफ बैकअप, establish secure data backup product procedure in crucial effective data privacy governance। आपको बैकअप सेफ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टार्टअप में अपने काम को देख रहे हैं, ग्रेजुअली जब आपकी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, आपका कैपेसिटी बिल्डिंग उतना नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप इनिशियल स्टेज पर टेक्नोलॉजी में या ऐसे सिस्टम में कि जहाँ सिस्टम्स को हमको मैनेज करना है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, दूसरे वो हायर भी जब लोगों को करता है उसके पास इक्विप्ड स्किल्ड वाले लोग भी हायरिंग में नहीं आते हैं। एट दैट टाइम जब जोन बढ़ने लगता है तो कई बार डेटा करप्ट होने लगता है। ऐसे में सेफ बैकअप रखने के लिए आपको सिक्योर बैकअप प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। ये बहुत क्रूशियल है इफेक्टिव डेटा प्राइवेसी गवर्नेंस के अंदर, आपको इसको प्रॉपर मैनेज करके रखना होता है। इट एंश्योर, लेकिन ये अब तब ये इतना क्रूशियल इम्पैक्ट जो प्राइवेसी गवर्नेंस का है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं क्या डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी सेफ रहेंगी, क्योंकि उसके अंतर्गत ये सब आता है। और अगर ये सब है तो ये आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इट एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकवरेबल कॉपीज ऑफ लॉस्ट ऑफ कंप्रोमाइज डेटा। कई बार क्या होता है कि अगर आपका बहुत छोटा
काम है तो लोग आप पर रिलाई नहीं करते कि अपना सर्विसेज आपको देके जाएंगे, मिल भी पाएगा कि नहीं, रिकवरी मिल भी पाएगी कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्टोरेज डेटा है, बैकअप सपोर्ट है, तो लोग आप पर बिलीव करते हैं कि ये क्वालिटेटिव हैं और ये कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को हमको मैनेज करके देंगे और यहाँ से हम रिकवरी कर सकते हैं, अपनी कॉपीज रिकवरी कर सकते हैं। मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ डेटा ब्रीचेज और सिस्टम फेल्योर। ऐसे में अगर सिस्टम फेल्योर हो जाता है तब भी आपका डेटा मीट आउट हो जाता है। मीन्स अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी लॉ नियम को आप मानेंगे तो आपकी इंडस्ट्री का, आपके स्टार्टअप का, आपके बिजनेस का, आपकी सर्विस सिस्टम का बेहतर तरीके से डेटा सिक्योर होकर रह जाता है आपके पास, जो आपको हेल्प करता है किसमें, आपके बिजनेस ग्रोथ में, आपके पास एक्सपीरियंस को आगे शेयर करने में, आपके पुराने रिकॉर्ड से नए डेवलपमेंट को सोचने में आपको सपोर्ट मिलता है। Data encryptions. Implementing data encryption across various business process safeguard sensitive information from unauthorized access. Implement करना होता है अपना जो डेटा across various business process, आपके different business process से safeguard sensitive information from unauthorized access. ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है। नंबर 2, एनक्रिप्शन कन्वर्ट्स डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। जो भी अनरीडेबल फॉर्मेट में आता है डेटा, एंश्योरिंग इट कैन ओनली बी एसेस्ड बाय, अंडरस्टूड बाय ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और टीम। अगर कोई भी ऐसा डेटा आता है जो अनरीडेबल है तो आप उसको सिर्फ उस फॉर्मेट को एसेस करने के लिए दीजिए, समझने के लिए ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को और टीम को पर्टिकुलर। नंबर 3, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। आपको अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस देनी चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू एजुकेट एम्प्लॉयज़ अबाउट डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी को लेके अपने एम्प्लॉयज़ को लगातार आपको देना चाहिए ट्रेनिंग्स। द हैंडलिंग ऑफ पर्सनल डेटा, जो उसका पर्सनल डेटा है उसको हैंडल करने का भी उनको पूरा का पूरा कैसे वो उसको हैंडल करें, कैसे मैनेज करें, कहाँ रखें, सिक्योर कैसे करें, वो संभालना चाहिए। एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन कॉम्प्लायंस, और जो रिस्क होता है वो एसोसिएट हो नॉन कॉम्प्लायंस सिस्टम के साथ। ऐसा ना हो कि वो कॉम्प्लायंस इश्यूज जो बन के आपका रिस्क इंक्रीज हो जाए। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट थ्रेट्स लाइक फिशिंग स्ट्रेंथ द ओवरऑल डेटा सिक्योरिटी पोस्चर। आपको ना ये अवेयरनेस क्रिएट करानी होगी कि आपका जो डेटा है ये वाकई कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, उसके सेटलमेंट के लिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि ये डेटा लीक हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो उसको ये डेटा ही आपका स्ट्रेंथ है, आपके सिस्टम का स्ट्रेंथ है, उसको मैनेज करना है। अब हम आगे आते हैं, ऑटोमेशन विद डेटा प्राइवेसी मैनेजमेंट टूल। Startup can leverage data privacy management tool to streamline compliance efforts. जो compliance के efforts हैं उनको streamline रखने के लिए कोई भी startup को leverage data privacy management tool को streamline करना चाहिए। ये leverage data privacy management system एक ऐसा management system होता है क्योंकि जो आप डेटा को मैनेज कर रहे हो उसमें leverage दिया जाता है। These tools provide robust data governance capabilities, enabling enterprises to define and enforce privacy policies and access control. इसमें जो tools मिलता है आपको वो provide करता है रोबोट करने के लिए डेटा को, गवर्नेंस की कैपेबिलिटीज़ को, और enable करता है जो enterprises है उनको डिफाइन करके, एनफोर्स करके प्राइवेसी पॉलिसीज एंड एसेस कंट्रोल्स को लेके आता है। बाय इंटीग्रेटिंग दीज टूल्स स्टार्टअप कैन ट्रांसफॉर्म डेटा प्राइवेसी इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दैट्स वेरी गुड। बाय इंटीग्रेटिव टूल्स, इन टूल्स को द्वारा जो हमें मिलते हैं ऑटोमेशन के डेटा प्राइवेसी के मैनेजमेंट टूल, किसके तहत ये हमें मिलते हैं? डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ के अंतर्गत जो हमें ऑटोमेशन में डेटा को संभालने के लिए टूल्स मिलते हैं। स्टार्टअप ट्रांसफॉर्म कर सकता है
डेटा प्राइवेसी इनटू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक अगर वो बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर लेगा तो जो उसकी कंपटीशन में जो एडवांटेज है उसको वो प्रॉपर ग्रोथ देके शो कर सकता है, इससे ये भी हेल्प मिलती है। डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड बिजनेस with an opportunity to optimize their data management practices and foster trust with customers। डेटा का प्राइवेसी स्टैंडर्ड और रेगुलेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह टू ऑप्टिमाइज देयर डेटा मैनेजमेंट। आप मैक्सिमम कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डेटा मैनेजमेंट के थ्रू, एंड इन प्रैक्टिस को कैसे बढ़ा सकते हैं और कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीत सकते हैं। क्योंकि आपका अगर डेटा असेसमेंट इतना इजी होगा और उनको बिलीव दिला रहा होगा तो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट भी आपके तरफ ज़्यादा होगा। तो इस टूल को जो डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी का है आपको बेहतर तरीके से यूज करके अपने बिजनेस को एनहेंस करना चाहिए। ऑटोमेशन विद डेटा प्राइवेसी मैनेजमेंट टूल में और आगे बाय अडहरिंग टू दीज रेगुलेशन, इनको अडहायर करते हुए इम्प्लीमेंटिंग और इनको इम्प्लीमेंट करते हुए रोबोट डेटा प्राइवेसी स्ट्रेटजीज को एंड लिवरेजिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंप्लायंस, स्टार्टअप इन इंडिया कैन थ्राइव इन ए प्राइवेसी कॉन्शियस वर्ल्ड। एक्चुअली अगर हम इन सबको अडहायर करते हैं, मैनेज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और जैसे आपका हमारा रोबोट डेटा प्राइवेसी स्ट्रेटजी हो गई, लिवरेज इफेक्ट हो गया, कॉम्प्लायंस मेथड हो गया, स्टार्टअप अगर इनको सबको लेके आता है तो वो वाकई एक प्राइवेसी कॉन्शियस वर्ल्ड में रन करता है। एम्ब्रेसिंग डेटा प्राइवेसी बिकम्स पैरामाउंट फॉर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ इन द इवॉल्विंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर ये डेटा प्राइवेसी को पैरामाउंट करके लंबे टाइम तक सस्टेन किया जाए तो ग्रोथ हमारे इकोसिस्टम की बहुत अधिक हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आज आपने जाना डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ किस तरीके से स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट करके हम कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस, गवर्नेंस इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं, कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, एम्प्लॉय का ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को जो हमारा डेटा है उसको रिव्यू करके उसमें रिस्क जोन ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसकी बेहतरी के लिए और कॉम्पिटिटिव जो साथ में काम कर रहा है उससे भी अपना कंपटीशन में बेहतर करने के लिए हम इस डेटा, इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बैकअप अच्छे रखने से हमारे साथ कॉन्फिडेंस होता है लोगों को रिकवरी का, जिससे कि हमारा ट्रस्ट बनता है, और इस तरीके से हम अपने बिजनेस को ना कि सिर्फ लोकली बल्कि ग्लोबली अच्छा कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ हम सब के लिए वाकई बहुत यूजफुल है। और अब तो कंप्लीट डेटा प्रोटेक्शन सिर्फ ना कि सिर्फ स्टार्टअप के लिए, अब तो कंप्लीट पर्सनल लेवल पर भी आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए अपने इंडिया में जो डेटा प्रोटेक्शन 2023 में एक जो नया कानून आया वो सब के लिए बहुत बहुत लाभप्रद है। हम एक और सेशन करेंगे क्योंकि ये लॉ था और कुछ इस तरीके की चीज़ें थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी, समझने में मुझको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हुआ होगा। हम 1 बाय 1 छोटे छोटे स्टेप में भी एक बार फिर से क्लियर करेंगे और पार्ट 2 करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ इन डिफरेंट वर्टिकल इन एग्जाम्पल्स। फिर मिलते हैं और आपके सवालों के साथ। नमस्कार। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आज आप जानेंगे कुछ एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में। इसी सीरीज में पहला बिजनेस आइडिया है ग्रीन टी मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन टी एक तरह की चाय की लीव्स होती हैं, जिन्हें हल्का फर्मेंट किया गया होता है। ग्रीन टी में हाई कैटेचिन्स होते हैं, जो एक तरह का पॉलीफेनॉल है। ग्रीन टी को कैमेलिया सैनाइसिस टी प्लांट की लीव्स को सुखाकर बनाया जाता है। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों द्वारा सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला पेय है। इसमें काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ग्रीन टी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, साथ ही ये फैट और डायबिटीज को कम करने और डाइजेशन इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल होती है। इस हेल्दी बिजनेस आइडिया की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें
तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होगा। ग्रीन टी बिजनेस की टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 15 से 20 लाख तक होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूजेज 6 से 10 किलोवाट तक होता है। 5 से 7 वर्कर्स की मैन पावर के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो है मसाला टी मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप रोज की रेगुलर चाय से बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, तो मसाला टी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है। बहुत से मसाले मिक्स होने की वजह से ये रेगुलर चाय से डिफरेंट होती है। मसाला टी को चाय की पत्तियों के साथ ग्राइंडेड क्लोव, कार्डमम, बेसिल, ब्लैक पेपर, सिनेमन, जिंजर एक्सेट्रा मिक्स करके बनाया जाता है। ये कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ होती है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मसाला टी हेडेक और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्पफुल होती है। ये बॉडी को एक्टिव करने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है। मसाला टी बिजनेस की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 2500 से 2800 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी और 6 से 8 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 12 से 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 10% से 13% तक प्रॉफिट मार्जिन गेन किया जा सकता है। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है फेनल सीड। एक तरह का माउथ फ्रेशनर और नेचुरल लैक्सेटिव होता है। ये बहुत कुछ क्यूमन सीड्स के सिमिलर होते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग में ड्राइंग, इम्प्योरिटीज और डिफेक्टेड फेनल सीड्स को हटाना शामिल है। फेनल सीड्स डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव करने के साथ ही कब्ज में भी लाभदायक होते हैं। हेडेक और स्टमक एक में भी इन्हें यूज किया जाता है। फेनल सीड को फेनल पाउडर, पिकल, माउथ फ्रेशनर और अरोमा थेरेपी का ऑयल बनाने में यूज किया जाता है। इस बिजनेस की कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। फेनल सीड क्लीनिंग बिजनेस को लगभग 10 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए 2000 से 2400 स्क्वायर फीट एरिया, 22 से 25 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 9 से 10 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है। 18 से 22 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 12% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। अब आते हैं आज के चौथे और आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है ब्लैक राइस प्रोसेसिंग। ब्लैक राइस अपने नाम के अनुसार ही ब्लैक कलर के होते हैं, जो पकने के बाद डीप पर्पल कलर के हो जाते हैं। ब्लैक राइस में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें पैडी क्रॉप की प्रोसेसिंग से बनाया जाता है। ब्लैक राइस में बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्ट हेल्थ प्रोटेक्शन, लिवर डिटॉक्सिफाइंग एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। इन सब गुणों के साथ ही कैंसर से लड़ने में भी कारगर होता है। अब बात करते हैं ब्लैक राइस प्रोसेसिंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स पर। अगर इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू किया जाए तो 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया, 9 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 4 से 5 मैन पावर की आवश्यकता होती है। 5 से 7 लाख तक की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करके 20% से 25% तक प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। उम्मीद है कि यह सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।